हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के साथ मैंने अपनी ईद की शॉपिंग का व्लॉग शेयर करना है। तो गर्मियों के कपड़ों की शॉपिंग भी हमने साथ साथ कर ली थी और उसके लिए हमने आज विज़िट किया ओरिगा मार्केट का, ठीक है। और साथ में हमने लिबर्टी मार्केट विज़िट की। तो लिबर्टी और रीगा से ही हमने ये शॉपिंग की है, हम मॉल्स वगैरह नहीं गए। और रीगा जाने का जो मेन मकसद था ना वो ये कि वहाँ से जो है वो बोस्की के कपड़े लेने थे मेरे हस्बैंड के, और साथ में जो है ना बच्चों के कुछ। तो बोस्की के कपड़े जो है ना रीगा मार्केट से ओरिजिनल भी मिल जाते हैं और रीज़नेबल प्राइजेज़ में भी मिल जाते हैं। खैर अच्छा ही हुआ, और रीगा विज़िट करने पर हमें पता चला कि यहाँ पर कॉटन और वॉश एंड वेयर मतलब हर तरह का कपड़ा आपको यहाँ पर मिल जाता है। और मार्केट के कंपैरिजन में जो है ना इनकी कीमत भी यहाँ पर बहुत कम होती है। हाँ, यहाँ शॉपिंग करने के लिए सिर्फ़ वो लोग आ जाते हैं जिनके हौसले बड़े-बड़े हों, जो कि इतने सारे रश को बर्दाश्त करते हों। सफोकेशन वगैरह भी इतनी हो रही होती है और रश भी इतना होता है कि कई जगहों पर जो है ना पाँव रखने को जगह ही नहीं होती, और छोटी-छोटी सी तंग-तंग सी जो है मार्केट्स बनी हुई हैं यहाँ पे। वहाँ से गुज़र के जो है ना ये सारा शॉपिंग एक्सपीरियंस किया। ख़ैर इतना ख़राब नहीं किया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला और इतने कम पैसों में इतनी सारी शॉपिंग भी हो गई। तो ये एक शॉप है, यहाँ पर जो है वो सारा बोस्की और रॉ सिल्क का जो आपको स्टफ़ है ना वो सारा का सारा मिल जाएगा। अच्छा ना बोस्की में भी इतनी सारी वैरायटी थी, ये देखें ब्राउन पट्टी वाली भी थी और ये ब्लू पट्टी वाली भी थी। खैर ये जो ब्लू पट्टी वाली है ना ये ओरिजिनल वाली अच्छी वाली बोस्की थी, दो गोड़ा बोस्की जिसको कहते हैं। मार्केट में अगर आप ये बोस्की का सूट लेना चाहते हैं ना तो आपको 8 से 10 हज़ार की रेंज में मिलता है, लेकिन यहाँ पर ना काफ़ी रिजनेबल मिल गया था। यानी आप ये कह लें कि ये होलसेल में जिस तरह से डील करते हैं और यहाँ से शॉपकीपर्स उठा के लेकर जाते हैं और कपड़ा, और फिर आगे जाके जो है ना उसको रिटेल में सेल करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे सारे पठान वगैरह होते हैं, और कपड़ा फिर आपने अगर ख़रीदना है ना यहाँ से तो साथ में बहस भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बहस करके आप ख़रीदें। और ये देखें ये ब्लैक कलर की बोस की भी अवेलेबल थी, ब्लू कलर की बोस की भी थी, और इससे पहले मैंने तो सिर्फ ये बोस की कलर वाली बोस की का कपड़ा ही सुना था, लेकिन आजकल जो है ना ये ब्लैक वाली भी बहुत चल रही है। खैर हमने ये ब्लैक वाला भी एक सूट ले लिया था और बाकी वो जो है 3 सूट दूसरे वाले ले लिए थे। रॉ सिल्क की भी जो है ना डिफरेंट वैराइटीज़ इनके पास थी, और ये ज़रा मैंने इनकी शॉप का आपको बता दिया है। सामने जो है ना वो अक्सा साड़ी है और उसके बिल्कुल सामने ये अंकल बैठे होते हैं और इनकी ये शॉप है। और हमें जो है ना वो नीचे से रीगा मार्केट में जब आप एंटर होते हैं तो मतलब आपको ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर जहाँ जिस साइड पे वॉशरूम्स वगैरह बने हुए होते हैं ना, आप किसी से भी पूछ लें उसी साइड पे डायरेक्ट सीढ़ियाँ से ऊपर चढ़ेंगे आप तो सामने ही आपको शॉप नज़र आ जाएगी। इनके पास हर तरह की वैरायटी का कपड़ा होता है। जैसे ये रॉ सिल्क में आप देखें 2 क्वालिटीज़ हमें जो है ना उसने दिखाई हैं। लेकिन अब देखें जिसको पहचान होगी कपड़े की, अच्छी पहचान होगी, वही यहाँ से ओरिजिनल कपड़ा खरीद सकता है। इसके अलावा जो है ना वेलवेट माइक्रो 9000 की भी बहुत सारी कलर्स की वैरायटी अवेलेबल थी। तो वो हमने सोचा कि हम विंटर में ना एक दफ़ा फिर से विज़िट करेंगे और फिर जो है ना वो ख़रीदेंगे। उसके बाद जी इधर उधर की शॉप्स भी विज़िट की। इनके बिल्कुल साथ वाली शॉप भी इनके रिलेटिव्स में से ही थी, और वहाँ से हमने जो है ना वो कॉटन के ड्रेसेस ले लिए। कॉटन में भी हर तरह की वैरायटी थी, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड। ब्रांडेड में अलकरम हो गया, गुल अहमद हो गया, पाशा फैब्रिक्स हो गए। बट यहाँ पे भी एक ख्याल रखें आप, इसमें भी 2 क्वालिटीज़ थी, एक तो ओरिजिनल वाले और दूसरे उनकी A+ रेप्लिका। तो अगेन मैं वही बात कहूँगी कि जिसको पहचान है कपड़े की वही यहाँ से जो है ना वो ख़रीद सकता है। अच्छा, जो औरतें घर में बैठकर अपना बिज़नेस करना चाहती हैं, कपड़ों का ऑनलाइन सेल करना चाहती हैं इंस्टाग्राम पे या और डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर भी अपना जो है ना वो ग्रुप वगैरह बना के उसमें अगर सेलिंग करना चाहती हैं तो वो भी यहाँ से आके जो है ना वो शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छी तरह बहसो मुबासा करके आप यहाँ से जो है वो बहुत कम प्राइजेज़ में भी अच्छी चीज़ लेकर जा सकते हैं। अच्छा, जब वो आप लोगों को कपड़ा शो कर रहे होते हैं ना तो मैंने ये देखा कि वो हल्के कपड़े से स्टार्ट करते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो देखे कि कस्टमर की क्या डिमांड है और आइदर वो परचेज़ कर भी सकता है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता महँगा कपड़ा यानी कि अच्छी क्वालिटी का कपड़ा वो दिखाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जो होते हैं दुकानदार उनको भी कस्टमर्स की पहचान होती है कि किस तरह का कपड़ा पहनने वाले यूज़ करने वाले लोग हैं। तो इसी तरह से जो है हमने जो अच्छे और ब्रांडेड कपड़े थे उनको हमने यहाँ से निकलवाया, और यकीन करें कि मार्केट रेट से हमें यहाँ पर 50% तक जो है ना वो ऑफ पे कपड़े देखें ज़रा कितना सारा हमें यहाँ पर आने का फ़ायदा हो गया। और हमने भी जो है वो सारे जितने भी घर में फ़र्द थे, मेरे साथ मेरी जो है मदर इन लॉ और साथ में खाला सास भी थी, तो उन्होंने भी अपने बच्चों के सबके कपड़े लिए। तकरीबन 6-6 7-7 सूट
जो है ना कॉटन के वो यहाँ से हमने परचेज़ किए। हालांकि हम माइंड बना के आए थे कि हमने यहाँ से सिर्फ बोस की ख़रीदनी है। और ये रही जी शॉप, इब्राहिम फैब्रिक्स है और कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन है। आप घर बैठे भी जो है ना इनसे कपड़े ऑर्डर भी करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ बाहर निकले हम तो ये स्टिच्ड कपड़ों की इतनी सारी वैरायटी थी यहाँ पर ना, गली में उन्होंने बाहर ही लगाए हुए थे और बच्चे भी वहाँ पर इतने सारे लेके घूम रहे थे, ज़्यादातर पठानों के बच्चे ही थे और काफ़ी सस्ते ये स्टिच्ड कपड़े मिल रहे थे। यानी कि लॉन का जो 2 पीस था वो 1500 से 1800 2000 इस रेंज में था। और कुछ जो टवीरा कपड़ा होता है ना उसके भी 2 पीसेस थे, वो 1500 में 2 भी मिल रहे थे लेकिन उनके साइजेस स्मॉल थे। स्टिचिंग अच्छी हुई होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस तो अच्छी होती है, 1500 में मिलता ही क्या है। बट इनके जो ट्राउज़र्स होते हैं ना उनके आसन वगैरह वो छोटे होते हैं। तो अगर कोई हैवी बल्कि लड़की है तो वो उसको नहीं चाहिए कि वो ख़रीदें, और स्मार्ट स्मार्ट लड़कियां खैर पहन सकती हैं लेकिन जल्दी फट जाते हैं ये। और इसके अलावा जी कुछ शिफॉन के सूट भी यहाँ पर 3000 टू जो है वो 3500 इतनी रेंज में मिल रहे थे। मैंने 2 यहाँ से ख़रीदे थे, मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में वो शो भी करूँगी। खैर अल्लाह अल्लाह करके जो है हमारे मर्द हजरात की शॉपिंग तो हो गई कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द लिबर्टी और वहाँ पर ज़ुबैदा से कुछ बच्चों की शॉपिंग करेंगे, मदर केयर से। इसके अलावा स्लीम फैब्रिक्स भी जाएंगे, उधर से शायद मुझे अपना जो है वो स्टिच में कोई अच्छा सा ड्रेस मिल जाए क्योंकि अब काफ़ी दिन कम रह गए हैं ईद में, तो स्टिचिंग का जो है ना वो बहुत मसला रहना है। तो ज़ुबैदास की ये एंट्रेंस है, आई थिंक सो 3 फ्लोर हैं इनके और ये इनका ग्राउंड फ्लोर था जहाँ पर बच्चों का फर्नीचर भी बहुत क्यूट क्यूट सा वो डिस्प्ले हुआ था और साथ में जो है ना होम इंटीरियर का भी बहुत सारा सामान था। और यहाँ पर एक वार्डरोब बनी हुई थी बड़ी खूबसूरत सी, तो उसकी मैंने वीडियो बना ली है और कोशिश करूँगी मैं उसको अपने रूम के लिए कस्टमाइज़ करवाऊँ। बाकी कपड़ों की यहाँ पर ह्यूज वैरायटी थी, अच्छे थे कपड़े, लेकिन हमने बस 4-5 ड्रेसेस ही यहाँ से ख़रीदे क्योंकि हमने कहा कि चले अब आए हुए हैं तो घूम फिर के अच्छे से जो है ना बच्चों की शॉपिंग करेंगे और मदर केयर वगैरह भी विज़िट करेंगे। फ़्रॉक्स बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पे पड़ी होती हैं, बट मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो फ़्रॉक्स बनाने ही नहीं देती मुझे, मेरी बेटी को, क्योंकि वो सोचती हैं कि ऐसे बच्चे जो है ना इस एज के वो फ़्रॉक्स में कंफर्टेबल होते नहीं हैं। लेकिन खैर मैंने फिर भी 2 फ़्रॉक्स ले ली थी और बाकी जो है ना वो उनकी पसंद के सॉफ्ट और कंफर्टेबल कपड़े भी ले लिए थे। और इसके अलावा जो है ओरहान के लिए ये फिंगर ब्रश लिया था, सिलिकॉन का। ये फिंगर ब्रश ना बच्चे इजीली इसको अब अपनी फिंगर के थ्रू जो है ना उनके दांत साफ़ कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टूथ ब्रश की तरफ भी आ जाते हैं जो दूसरे वाले होते हैं। इसके अलावा टोमी टिप्पी के जो हैं वो पिल्स भी यहाँ से लिए थे क्योंकि उनके मेरे बच्चों के फीडर हैं और चूँकि दोनों के दांत है ना तो वो काट के उनको बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा इनके पास ये चीको ब्रांड की चीज़ें थी, ये इटली का ब्रांड है शायद, और ये जो टूथपेस्ट थी ना ये एडिबल होती है, तो बच्चे अगर इसको निगल भी लें तो उसका ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। और साथ में चीकू का ही ये सेंसिटिव स्किन वाला जो है वो बेबी लोशन भी लिया था। और ये आगे जो मौसम आ रहा है तकरीबन गर्मी का, उसके लिए बड़ा बेस्ट है। 5500 का ये आया था। बट मुझे मेरे बेटे के लिए जो है ना वो बहुत केयरफुली लोशंस और क्रीम्स को चूज़ करना पड़ता है क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो रिएक्शन कर जाती है। यहाँ पर लिफ्ट्स ऊपर नीचे जा जा के ना जो रोज़ा रखा होता है उसके साथ तो हालत ही बंदे की बुरी होना शुरू हो जाती है। खैर चलना फिरना तो बहुत सारा किया क्योंकि दोबारा शायद यहाँ पर चक्कर ना लगता, हम ऑलरेडी लेट हो गए थे ईद की शॉपिंग के लिए, तो इसलिए बस हिम्मत करके जो है ना वो घूमते फिरते जा रहे थे। अच्छा, फर्नीचर और जो इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह की आइटम्स थी ना वो यहाँ पर काफ़ी महंगी थी, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप शाह आलम मार्केट विज़िट करें, वहाँ पर आपको जो है ना वो रीज़नेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा लिबर्टी में ये एक और शॉप थी, यहाँ पर बच्चों के जूते और कुछ और ड्रेसेस हमने यहाँ से ख़रीदे। और यहाँ पे इस शॉप में भी जो है ना लेडी स्टाफ भी अवेलेबल था। अब ये बड़ी सहूलत हो गई है कि आप किसी भी मार्केट में विज़िट कर लें, आपको वहाँ पर लेडी स्टाफ मिल जाता है जो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड भी कर देता है। शॉपिंग बड़ी ईजी हो जाती है फिर ख़वातीन के लिए। और यहाँ पर से जो पिन्स, पोनियाँ और क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी वो मैंने अपनी बेटी के लिए ले ली हैं ईद के लिए। और बच्चों के जितने भी कपड़े लेना वो कम ही होते हैं और आपको पता बहुत जल्दी गंदे कर लेते हैं।
इसलिए 3 दिन की शॉपिंग करने में जो है ना काफ़ी टाइम लग गया। और अब मैं जा रही हूँ टुवर्ड्स द स्लिम फैब्रिक्स, और यहाँ पर देखेंगे कि ईद का मेरे लिए कोई सूटेबल ड्रेस मुझे मिलता है या नहीं। और साथ ही साथ मैं जो है ना अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्लिम फैब्रिक्स का। और लास्ट ईयर मैंने जो है ना यहाँ से एक लॉन का एम्ब्रॉयडरी ड्रेस ही परचेज़ किया था, बट उसके अंदर वो डैमेज हुआ हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे 3 फ्लोर हैं आई गेस, और हर ब्रांड के आपको यहाँ पर ड्रेसेस अवेलेबल होंगे। हर तरह की डिज़ाइनर ड्रेसेस भी मिल जाएंगे, लेकिन वैरायटी इनकी कम होती है और लिमिटेड आर्टिकल्स होते हैं। तो बस अपनी ईज़ देखने के लिए कि क्या अलग अलग आउटलेट पर जाके घूमें, पूरी जो है वो मॉल घूमें, तो चलें एक ही छत के नीचे जब सब कुछ मिल रहा है तो यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। बट ये मेरा लास्ट टाइम होगा, अपने कपड़े आइंदा मैंने स्लिम फैब्रिक से नहीं लूँगी, कोशिश करूँगी। और मेल्स के कपड़े अच्छे होते हैं तो वो मैं यहाँ से ख़रीद लूँगी। बाकी ये लिबर्टी वाली जो मदर केयर है ना, ये तो मेरे ही नज़रों में बिल्कुल ही फारिग है। सारे लोकल कपड़े हुए थे और अपनी ब्रांडिंग इन्होंने की हुई थी, तो मुझे तो कुछ भी यहाँ से पसंद नहीं आया। और खैर यही था मेरा आज का जो है ना वो दौरा आई मीन शॉपिंग के लिए लूलू फिरने वाला व्लॉग। और मैंने क्या शॉपिंग की इसको जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे तकरीबन 5:30 बजे का टाइम भी हो गया हुआ था, इफ्तारी रास्ते में हो जानी थी। सो हमने कैलिफोर्निया से पिज़्ज़ाज़ लिए और KFC से उनकी कुछ सिग्नेचर डील्स ली और चल पड़े घर की जानिब। और यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरी वीडियो एंजॉय की है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।